नमस्कार, जय गणेश। चिंताहरण गणेश पैनल के सभी सदस्यों का एवं समाज के सभी सदस्यों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। 8 तारीख को 8 सितंबर 2024 को उषा परिसर के अंदर मतदान होना है, जिसमें चिंताहरण गणेश पैनल अपने उम्मीदवारों के साथ रहेगी। उसमें उनके जो मूल अपने संकल्प पत्र के अंदर जो बताया था, उन्होंने पहले भी बताया था और अभी फिर मैं बता दूं कि लोगों में जो भ्रांतियां फैलाई गई है इन लोगों के द्वारा कि कुटुंब सहायता योजना चालू नहीं कर पाएंगे, ये कैसे करेंगे। बहुत सारी व्हाट्सएप पे ये लोग चला रहे हैं, लेकिन हमारा मेन जो है वो हम बिल्कुल कुटुंब सहायता 30,000 रुपये बिल्कुल देंगे। सबसे पहला संकल्प हमारा यही रहेगा अगर हमारी पैनल आती है तो। जैसे ये 5,000 दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, ये भी तो एक सोचनीय प्रश्न है कि अगर 5,000 ये दे सकते हैं तो 30,000, 20,000, 15,000 क्यों नहीं दे सकते। ये भी तो दे रहे हैं ना 5,000 रुपये। तो और भी संस्थाएं जो इंदौर में कार्यरत है, सहकारी संस्थाएं जो अपने सदस्यों को दे रही है, चाहे वो सरकार का नियम है कि भैया कुटुंब सहायता योजना में नहीं देना है तो उसका नाम बदल के दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। सदस्यों के हित में ही सहकारिता बनी गई, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं को दे सकते हैं और इसमें किसी प्रकार के अनियमितता नहीं रहेगी। संस्थाओं के नाम बताओ ना। दूसरी जो संस्थाएं दे रही वो भी मैं आपको नाम बता देता हूँ कि भाई नगर निगम की जो संस्था है वो भी दे रही है, आपकी एमपीबी की भी संस्था दे रही है, शिक्षक पीढ़ी भी दे रही है, और भी कई बहुत सारी संस्थाएं जो इंदौर में 10-15 संस्थाएं हैं जो कुटुंब सहायक योजना का नाम बदल कर दे रही है। ये जो बता रहे हैं और लेटर जो लगा रहे हैं ये 2004 के लेटर, ये भ्रमित कर रहे हैं सदस्यों को किसी प्रकार से कि ये नहीं दे सकते, कुछ भी सरकारी नियम रहते हैं और हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो नियम के तहत ही देंगे। क्या उसको हम बिल्कुल सदस्यों के नियम के तहत ही उनको हम ये कुटुंब सहायता योजना प्रदान करेंगे। और हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये योजना 2004 में बंद हो चुकी है तो 2022 तक चालू रखा गया है इसको आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता था। इसके लिए पूर्व पैनल ने कोई प्रयास नहीं किया, सार्थक प्रयास उसका नतीजा ये निकला कि बंद हो गई। हम इसे दूसरे स्वरूप में चालू करेंगे वापस। दूसरा ये लोग बता रहे हैं कि हम 15 साल से हैं, कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई अध्यक्ष इसमें रहा है, कोई उपाध्यक्ष रहा है। तो आज ही इनको ये कंप्यूटराइज करने की क्यों याद आ रही। जब ये मुद्दा हमने उठाया तो आप लोग शुरू हो गए, 10-10 साल से आप लोग भी हैं, तब आपने इसको कंप्यूटराइज क्यों नहीं किया भाई। ये इसका जवाब देना हो कि भाई क्यों नहीं दिया। ये तो आप जो इस दुनिया में नहीं है उनका नाम बताते हैं कि भैया इनने मना किया था, ये करने नहीं दे रहे थे, ये नहीं हो रहा था। तो ये स्पष्ट करे कि 10 साल से आप लोग हैं तो आपने क्यों नहीं कंप्यूटराइज किया इसको। ये तो इनको बताना पड़ेगा ना। आज ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया तो ये लोग शुरू हो गए कि भैया हम भी कंप्यूटर करेंगे। भवन का भी वैसा ही है कि भैया जब सालों से ये पैसा ले रहे हैं, ऋण के अंदर ऋण जिस भी सदस्य को देते हैं उसमें से पैसा काट रहे हैं भवन उसके लिए, तो अभी तक क्यों नहीं कोशिश की गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया ये हो जाते, लेकिन कोशिश भी तो करना चाहिए थी इन लोगों। अरे कई प्लाट मकान दिखाए इनको, लेकिन इसके बाद भी तो नहीं कराए इन्होंने। हम लोगों ने कई इनको मकान दिखाए हैं, कई प्लाट दिखाए हैं इनको जो उस समय कम रेट में हो सकते थे। आज इंदौर में आप कल्पना करो 1 करोड़ रुपए से कम का कोई मकान नहीं होगा और कहीं प्लाट नहीं मिलेगा। आप 50-60 लाख से कम में आपको प्लाट नहीं मिलेगा। तो आज इस स्थिति में यहाँ तक आ गए हैं ना अपन। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे समाज के सभी वर्गों को साथ में जोड़ के कि भैया अपना भी एक भवन निर्माण हो। और ये विद्या मंदिर की एक शाखा तो यही रहेगी, ये शाखा तो ऐसा जुड़ाव है मंदिर से भी और मुख्य शाखा भी यही रहेगी। लेकिन प्रशासकीय भवन और ये एक हम अपने पीढ़ी का एक अलग ही सब बनाएंगे क्या। और अब कई लोगों की सुदामा नगर के कई लोगों की भावना है कि भैया एक यहाँ हो जाए, पर वैसे ही जब कंप्यूटरीकरण हो जाएगा तो निश्चित सब अपने किस्तें आसानी से भर पाए। तीसरा ये था कि सदस्यों की बहुत सारे लोगों के कई परिवार में सदस्य ही नहीं, तो पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि समाज में जिन लोगों के यहाँ
घरों में कोई सदस्य नहीं है, सबसे पहले उनको सदस्य बनाया जाएगा। प्रत्येक घर से एक मेंबर कम से कम रहे, ताकि पीढ़ी की जितनी भी योजनाएं और ये रहेगी कम से कम उन तक पहुंचा जा सके। दूसरा, एक ग्रुप बीमा का भी हम लोग सोच रहे हैं कि भैया जो शासकीय योजनाएं भी है बहुत सारी, कम लागत के अंदर 51 रुपये या कुछ साल के अगर भर के अगर या तो सदस्य भर दे या संस्था भरे या कुछ भी ऐसी योजनाएं जो है वो जो भी बीमा के अपने समाज में बहुत सारे लोग हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनको लेकर के हम ये योजना चलाने का प्रयास करेंगे ताकि वो हो जाए। दूसरा, ऋण का हम बहुत सरलीकरण करेंगे और जितने भी सदस्य हैं सभी को उसको एक ग्रुप बना करके जोड़ेंगे ताकि क्या उनके लोन की क्या स्थिति है ये उसमें पता चल जाएगा। दूसरा, आपका उसके अंदर क्या नाम से कब उनकी एफडी में कितना % उनको ब्याज मिल रहा है, लोन पे कितना ब्याज है, मकान पे कितना ब्याज है। अभी कई लोगों को ये चीज़ें देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। जब पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा तो ये चीज़ आसान हो जाएगी। घर बैठे लोग देख सकेंगे अपने खाते की स्थिति क्या है, अपने ऋण की स्थिति क्या है, अपनी एफडी में ब्याज कितना मिला है, ये क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अभी तक हो जाना चाहिए थी। हमें कुछ चुनाव में कुछ आकर के यहाँ कुछ करना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कई बार इन लोगों से निवेदन किया, ये तैयारी नहीं हुई। आखिरी तक हम लोग इनको बोलते रहे, जो आप लोगों ने पढ़ाई होगा उसके अंदर व्हाट्सएप और उस पर कि भैया निर्दलीय 2-4 चेंज करके निर्दलीय आप दूसरे लोगों को लेकर के एक अपन समाज में एक नया संदेश देंगे। ये हमारे द्वारा ही चलाया गया था कि निर्दलीय मतलब किसी भी प्रकार का चुनाव निर्विरोध अपन चुनाव कराए। तो 2-4 लोगों को लेने में, पर उन लोगों ने वो भी नहीं किया। इसका क्या भत्ता भी जो था कि किसी प्रकार का आर्थिक लाभ, हमारी पूरी चिंता अरण गणेश पैनल किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं लेगी। कोई भत्ता या फॉर्म चेक करना या कुछ भी करने का किसी भी प्रकार का लाभ संस्था से नहीं लेगी।